हे दोस्तों, रात के 2:30 बजे लड़की मैसेज करती है, मेरा ना आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए आइसक्रीम ला सकते हो। अब बात ये थी कि अभिनव है ना, सुबह का निकला थका हारा शाम घर आया था, डिनर कर लिया था, सोने ही जाने वाला था, तभी अचानक उसकी क्रश ने उसे एक रील भेज दिया। अभिनव ये देख के एक्साइटेड हो गया और उसने इसके रिप्लाई में अच्छे अच्छे रील्स भेजना चालू करे। ऐसी दोनों की बातें स्टार्ट हुई और बातें करते करते ही रात के 2:30 बज गए। उसे सुबह जल्दी उठ के कोई तो काम पे जाना था, घर का बहुत इंपॉर्टेंट काम था, लेकिन क्रश से बात करने के चक्कर में लेट हो चुका था और 2:30 बजे उसकी क्रश ने ये बोल दिया, मेरा ना आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए आइसक्रीम ला सकते हो। अभिनव को जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आइसक्रीम लेने जाए, बट मना करने के बजाय बस 20 मिनट बाद वो उसके घर के नीचे उसकी फेवरेट आइसक्रीम लेके खड़ा था। उसकी क्रश वहां आई, उसने उसे थैंक यू बोला, आइसक्रीम ली और वहां से चले गई। बट इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने अभिनव का दिल तोड़ दिया। निकलते हुए अभिनव ने बोला था घर पहुंच के बात करेंगे, और लड़की ने भी हाँ बोला और वो निकल गया वहां से। बट इसके बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने अभिनव की पूरी सोच और उसकी लाइफ बदल दी। अभिनव है ना, एक बहुत ही नॉर्मल और सीधा साधा सा लड़का था, एक दिल से अच्छा बट काफी ही ज्यादा नाइस गाय था, और कॉलेज की उसकी क्रश थी सोनिया। वो ऐसे लोग होते हैं ना जिनको अपना कपड़ा तब तक पसंद नहीं आता है जब तक वो 2-3 लोगों से मेक श्योर ना कर ले कि यार मेरे ऊपर अच्छा तो लग रहा है ना। ऐसे लोग जो किसी भी हालत पे किसी से कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी गलती ना हो फिर भी सॉरी बोलते रहते हैं, कभी किसी को चैलेंज नहीं करते हैं, जिसकी खुद की पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है ना, जो दूसरों के ओपिनियंस में ही हमेशा राजी रहता है। एक ऐसा इंसान जिसके बाउंड्रीज भी बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से कई बार लोग उसका फायदा उठाते हैं। अभिनव का भी लोग बहुत फायदा उठाते थे, और ऐसे ही कुछ आप बोल सकते हो उस रात भी हुआ जब अभिनव से सोनल ने आइसक्रीम मंगाई। जितनी बची कुची एनर्जी थी, उस एनर्जी के साथ वो सोनिया के लिए आइसक्रीम दे के तो आ गया, बट जैसे ही वो घर आया उसने मैसेज किया, बट मैसेज पे कोई उससे रिप्लाई नहीं आया। उसने फिर मैसेज किया, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया, और उसने जब जाके चेक किया तो उसका शक यकीन में बदल गया। सोनिया ऑनलाइन ही थी, ऐसा नहीं था कि वो सो गई थी, बट वो बात कर रही थी ऋषभ से। और जब उसने इन दोनों को ऑनलाइन देखा तो वो समझ गया कि उसका शक सिर्फ शक नहीं, वो सच्चाई थी। सोनिया ऋषभ से ही बात कर रही थी, और ये देखने के बाद उसका दिल टूट सा गया। उस दिन कुछ तो अलग हुआ। उस दिन उसे इतना बुरा लगा कि फिर कहीं ना कहीं सोनिया और अभिनव की बातें एक अजीब तरीके से होना बंद हो गई। बट वहीं दूसरी तरफ सोनिया और ऋषभ, इनकी बातें ज्यादा होने लग गई। सोनिया जो थी सिंपल, पढ़ी लिखी, स्कूल में काफी पॉपुलर थी, वहीं दूसरी तरफ ऋषभ भी जो था ना, वो स्कूल का एक पॉपुलर लड़का था, 6 फुट की हाइट थी, फुटबॉल टीम का कैप्टन था, डीजे बजाता था, कई बार गिटार भी बजाता, जिसकी वजह से लोग और लड़कियां कई बार उसकी दीवानी होती। और जब ऋषभ ने सोनिया को प्रपोज किया तो वो ना बोल ही नहीं पाई, और ये दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। बिकॉज ऋषभ बहुत ही एक्साइटिंग था, अनप्रेडिक्टेबल था, चैलेंजिंग था, वो सोनिया को हमेशा चैलेंज करता था, और उसकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, जिस वजह से ऋषभ उसे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही कुछ साल बीतने लग गए। ऋषभ और सोनिया का रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था, फन, मजेदार, कई बार झगड़े होते, बहुत कुछ होता, बट रिलेशनशिप चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे कॉलेज खत्म होने वाला था, लेकिन ऋषभ अभी भी वैसे ही था। कभी उसका मन करता सिंगर बनने का, तो कभी स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने की कोशिश करता, कभी उसे खुद का अपना क्लब खोलना होता, तो कभी कुछ और। वो थोड़े बहुत डिसेंट फैमिली से था, इसीलिए उसे कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा समझ नहीं आई। वो एक्साइटिंग तो था, बट इतना रिलायबल नहीं था, इस वजह से ही दोनों के अब ज्यादा झगड़े होने लग गए। ऋषभ सोनिया को इतना सीरियसली नहीं लेता, जबकि सोनिया अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो गई थी, इसीलिए फिर उन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। अब ऐसे ही कुछ साल बीत गए। सोनिया एक बार एक मॉल में ऐसे ही चल के जा रही थी, तभी उसने अचानक से देखा एक जाना पहचाना सा चेहरा, एक लड़का जिसकी फिजिक बहुत ही अच्छी थी, जो दिखने में एकदम नीट, क्लीन और हैंडसम दिख रहा था, बट ये चेहरा जाना पहचाना था। जैसे ही सोनिया ने गौर किया, उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ, ये तो अभिनव था, जो पूरी तरीके से बदल चुका था। सोनिया बहुत एक्साइटेड हुई और उसके पास जाके उसने बात करना स्टार्ट की। अभिनव के साथ उसका एक दोस्त भी था, बट सोनिया का फोकस उस पर जरा भी नहीं गया। वो अभिनव से बात करने लग गई, और जैसे ओल्ड बहुत पुराने दोस्त बात करते हैं वो वैसे ही करने लग गई कि यार तू तो कितना बदल गया, तेरे अंदर कितने चेंजेस आ गए, वाह भाई, एक टाइम पे तू तो इतना शाय और ऐसा झुक झुक के चलने वाला लड़का, आज ऐसे चल रहा है जैसे मॉल पूरा उसका है, क्या बात है, क्या हो गया। ऐसी वो मजाक मस्ती में उससे बात करने लग गई, और अभिनव ने बहुत कामली, बिना एक्साइटमेंट के उससे अच्छे से बात करा। उन तीनों लोगों ने बैठ के थोड़ी बहुत बातें करी, और जाते वक्त सोनिया ने मेक श्योर किया कि तुम्हारा नंबर मुझे जरूर देके जाना। पता नहीं क्यों हमारे उस टाइम पहले बात बंद हो गई थी। बात ये थी कि अभिनव करियर वाइज भी बहुत अच्छा कर रहा था, जो उसने बातों बातों में सोनिया को बताया। सोनिया पूरी तरीके से उससे इंप्रेस्ड हो गई थी। सोनिया ने अभिनव का मेक श्योर किया कि उसका नंबर ले, और बोली चलो अब फोन पे बात करेंगे, विल स्टे इन टच, ऐसा बोल के सोनिया वहां से चलेगी। न साथ में ही अभिनव का जो दोस्त था या कलीग बोल सकते हो, उसके अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी आ गई, क्योंकि बात ये थी कि अभिनव को उसने हमेशा से कॉन्फिडेंट इंसान की तरह देखा था, और जब उसने सोनिया के मुंह से सुना कि तू एक टाइम पे इतना डरपोक था, जिसे बात करने भी नहीं आती थी, इतना चेंजेस कैसे आ गए, तब अभिनव ने उसे स्टोरी बताई कि कैसे हाँ एक टाइम था जब वो बहुत शर्मीला था, बहुत ही ज्यादा नाइस गाय होते हैं ना, वैसा था, जिसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, जो अच्छा तो था बट वीक भी बहुत था, जिसकी कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता था, जिससे कोई अट्रैक्ट नहीं होता था। उसने बताया कि कैसे वो सोनिया को एक टाइम पे, कॉलेज टाइम पे बहुत ज्यादा पसंद करता था। वो आज भी याद है जब उसने पहली बार सोनिया का नंबर लिया था, तो वो दिन उसकी जिंदगी का उससे सबसे बेस्ट दिन लगा था। बट धीरे धीरे पता नहीं
उन दोनों के बीच में बात नहीं बनी। उसने बताया वो आइसक्रीम वाला किस्सा, जिसके बाद उसका दिल एकदम टूट सा गया था। अभिनव ने बताया कि कैसे उस रात ने उसकी लाइफ कैसे चेंज कर दी। जिस दिन वो आइसक्रीम लेके आया और उसका वो जो अफवाह जो फैली हुई थी उसे सच समझ में आ गई कि सच थी, ऋषभ वाली। अभिनव ने बताया कि कैसे उस दिन वो सैड था और बस वहीं से अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने यूट्यूब खोल लिया और वहां पे उसने एक वीडियो देखा था, स्टॉप चेजिंग गर्ल्स, स्टॉप बीइंग अ नाइस गाय। अभिनव ने बोला मुझे लगा जैसे ऊपर वाले ने वीडियो मेरे लिए ही भेजा है। मैंने वो वीडियो को क्लिक किया और उस वीडियो से मैंने ऐसी ऐसी बातें सीखी जिसने मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल दी। प्लस मैंने उसके बाद कुछ बुक्स भी पढ़ी और ये सब वीडियो की बातें और बुक्स की बातों ने ही मुझे आज कंप्लीटली चेंज कर दिया है। ना ये जो कलीग था अभिनव का, वो भी एक नाइस गाय ही था। उसे भी लड़कियां इतना भाव नहीं देती थी, इसलिए वो उसकी क्यूरियोसिटी भी पीक पे आ गई। उसने बोला भाई बता ना क्या सीखा था तूने उस वीडियो में, मुझे भी सीखना है। तो अभिनव ने बताया कि उस वीडियो से मैंने ये सीखा था सबसे पहली चीज कि हमें लड़कियों के पीछे नहीं भागना है। अगर हम लड़कियों के पीछे भागेंगे तो कई बार लड़कियां हमें सिर्फ भगाते रहेगी और हमें नाइस गाय बनने के पीछे तो बिल्कुल नहीं भागना है। हमें बनना है एक ग्रेट सुपीरियर मैन और वो बनने के लिए हमें कंप्लीट मेल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कंप्लीट मेल का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, यूजुअली जो अच्छे लोग होते हैं ना वो दो टाइप के अच्छे लोग होते हैं। एक जिनके पास गुड जीन्स होता है, मतलब ये फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, हाई एनर्जी होती है, ये लोग लीडर जैसे होते हैं जैसा ऋषभ था। और दूसरे होते हैं गुड फादर, ये लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इमोशनल होते हैं, रिलायबल होते हैं, जो कहीं ना कहीं मैं था। बट बात मैंने वीडियो से ये सीखी ना कि ये दोनों टाइप के ही लोग लॉन्ग टर्म में अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाते हैं, बिकॉज ये लोग कंप्लीट मैन नहीं होते हैं। कंप्लीट मैन बनने के लिए ये दोनों चीजें ही आपके अंदर होनी चाहिए और जब आप कंप्लीट मैन बन जाओगे तो आप लड़कियों के पीछे नहीं, लड़कियां आपके पीछे आएगी। नाउ ये बात अगर कोई भी और बोल रहा होता तो वो दोस्त यकीन नहीं करता, लेकिन क्योंकि उसने अभिनव को देखा था कि ऐसे ऑफिस की कई सारी लड़कियां उस पर लट्टू है, इसीलिए वो उसकी बात और सीरियसली सुनने लग गया। अभिनव ने उसको बताया कि कैसे कंप्लीट मैन बनने के लिए एक रूल को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है द रूल ऑफ 33% ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। उस दोस्त ने पूछा वो क्या होता है, तो अभिनव ने उसे समझाया कि ना अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहला हिस्सा अपनी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पे काम करो। तुम अंदर से कितने भी अच्छे हो, सच तो यह है कि दुनिया पहले तुमको ऊपर से जज करना स्टार्ट करती है, इसीलिए ऊपर से फिजिकल अट्रैक्टिवनेस होना बहुत जरूरी है। और इस चीज के लिए 5 ऑप्शंस है करना। पहला, जिम जाओ ताकि आप एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनली भी स्ट्रांग हो सको। दूसरा, अपने कपड़े बहुत महंगे पहनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे पहनो जो नीट एंड क्लीन हो। तीसरा, बाल अच्छे से बनाओ। चौथा, जूते अच्छे पहनो। पांचवा, अच्छा स्मेल करो। ये 5 चीजें फिजिकल अट्रैक्टिवनेस की है, जिसके ऊपर थोड़ा बहुत भी आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा अच्छे दिखोगे। उस दोस्त ने बोला डन, ये फिजिकल अट्रैक्टिवनेस वाला तो मैं कल से करना चालू कर दूंगा। लेकिन इतना ही बस नहीं है, ये तो सिर्फ ऊपर की बात हुई। इंटरनली इंटरेस्टिंग बनने के लिए सेकंड 33% पे आना है, वो है मेंटल स्टेबिलिटी। लड़कियों को जो सिर्फ दिखते हैं वो पसंद नहीं आते हैं, लड़कियों को वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो लोग स्मार्ट भी होते हैं, जिनकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होती है, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, जो स्मार्ट होते हैं। और इसके लिए मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट करी। कई सारे लोग दिखते तो ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही मुंह खोलते हैं दिख जाते हैं कि उनका लेवल क्या है। वो लेवल बढ़ाने के लिए बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने किताबें पढ़ना स्टार्ट करी, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कम्युनिकेशन और अपने आप को इंटरनली स्मार्ट बनाने के लिए। तब उस दोस्त ने पूछा तो तूने कौन सी किताबें पढ़ी, मुझे भी कुछ बुक्स रिकमेंड करना। तब अभिनव ने उसे 2-3 बुक्स रिकमेंड करी, जैसे कि नो मोर मिस्टर नाइस गाय। उसने कहा ये बुक ने तो मेरी लाइफ कंप्लीटली बदल दी। दूसरी बुक मॉडर्न रोमांस। तीसरी मेन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस। उसने बोला ये 3 बुक ने मुझे रिलेशनशिप वाइज बहुत हेल्प करी, तुझे भी बुक पढ़नी चाहिए। उस लड़के ने एक्साइटमेंट में बोला हाँ हाँ पक्का, ये बुक तो मैं पढ़ूंगा ही। बट अभिनव ने मुस्कुराया और बोला मुझे पता है तू नहीं पढ़ेगा, क्योंकि किताब पढ़ना इतना आसान नहीं है। बट टेंशन मत ले, मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया है समरी बोर्ड का, तू भी सब्सक्रिप्शन ले ले। 99 रुपीज में तेरे को ये तीनों किताबें और भी ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो वीडियो फॉर्मेट में तू आराम से देख सकता है और किताबों की बातों को सीख सकता है। सिर्फ 99 रुपीज के सब्सक्रिप्शन में मुझे खुद भी बुक की बातें रिवाइज करनी होती है, तो मैं ये इसकी ही वीडियोस देख लेता हूँ, प्ले कर लेता हूँ। वो लड़के को ये प्लेटफॉर्म भी बहुत सही लगा। उस लड़के ने बोला हाँ यार तूने सच बोला, मैं बुक्स शायद खरीद भी लेता लेकिन पढ़ नहीं पाता। मैंने आज तक एक भी बुक नहीं पढ़ी है, खरीदी है बट कभी पूरी कंप्लीट नहीं करी है। अभिनव ने बोला मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुझे ये प्लेटफॉर्म भी रिकमेंड किया। जा इस प्लेटफॉर्म से जाके आराम से तू चैप्टर वाइज सारे वीडियो फॉर्मेट में या फिर रास्ते पे चलते चलते ऑडियो फॉर्मेट में किताब पूरी सुन सकता है। तो ये 3 बुक कैसे भी खत्म कर ही देना, ये तेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे रिलेशनशिप के लिए। उस लड़के ने बोला डन, ये भी कर दूंगा मैं। फिर आता है लास्ट 33% जिसपे मैंने काम किया और जिसपे तुझे भी काम करना है सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, वो है अपने स्टेटस पे काम करना। देखो अट्रैक्टिवनेस बहुत अच्छी बात है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, ये सब चीज अच्छी है, लेकिन इसके साथ साथ आपका स्टेटस भी बहुत इंपैक्ट करता है। मैंने जो गुड जीन्स और गुड फादर का कॉन्सेप्ट बताया था, गुड फादर वाला हिस्सा खाली रहेगा तो तू ज्यादा कुछ लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अपने स्टेटस पे काम कर, ऐसे हुनर अपने अंदर डाल जो तुझे एज ए पर्सन बहुत वैल्यूएबल बना दे। आज मेरी ऑफिस में इतनी ज्यादा इज्जत सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूँ या फिर अच्छे से कम्युनिकेट करता हूँ, इसलिए भी है क्योंकि मेरा पोजीशन स्ट्रांग है, मेरी फील्ड में महारती है, मेरे स्किल्स अच्छे हैं। इसलिए कई बार लोगों को मेरे पास आना ही पड़ता है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। अपने स्टेटस को ऊपर लेके जाओ। और अभिनव ने लास्ट एक बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बोली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही याद रखना, तुझे नाइस नहीं बनना है। इतना नाइस मत बनना कि लड़की हो या लड़का सब तुझे हल्के मिले। ऐसा इंसान जरूर बनना जिसकी बाउंड्रीज हो, जो हर बात
बात पे हाँ ना करता हो, जो लड़कियों के पीछे ना भागे, जो बार बार सॉरी ना बोले बिना गलती के, जो अपना काम छोड़ छाड़ के दूसरों के लिए अवेलेबल ना हो, ये सब चीजें करना स्टार्ट करेगा, खुद पे फोकस करेगा, तो तुझे लड़की को चेस करने की जरूरत नहीं, लड़कियां तुझे चेस करेगी, जैसा मेरे साथ भी आज हो रहा है ना। ये सारी बातें उस लड़के को बहुत लॉजिकल लगी ना, दोनों फिर वहां से चले गए ना। बस वो दिन निकल जाता है। अगले दिन रात को अभिनव जब घर पे बैठता है, आराम कर रहा होता है, थका हुआ होता है, तब उसे मैसेज आता है वापस से, गेस व्हाट, किसका? सोनिया का। वो दोनों थोड़ा हाय हेलो करते हैं। अभिनव बोलता है कि कैसे, अभी वो सोने जा रहा है, तब उसे सोनिया फिर से बोलती है, यार मेरा आइसक्रीम खाने मन कर रहा है, पुराने टाइम की तरह फिर से करे। इसके ऊपर अभिनव स्माइल करता है, सॉरी गुड नाइट का मैसेज करता है, बिस्तर तान के सो जाता है। सोनिया वहाँ मैसेजेस पे मैसेजेस करती है, बट वो उसका रिप्लाई नहीं करता और स्माइल करते हुए ही सो जाता है। और देखो दोस्तों, एक अच्छा इंसान बनना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे इंसान बन जाते हो जो इतना अच्छा है कि उसकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जो हर बात पे सिर्फ सॉरी बोलता है, जो खुद को फिजिकली मेंटली ऊपर लेके जाने के बजाय नीचे लेके जाता है, जो दूसरों के चक्कर में अपने स्टेटस को नीचे करते जाता है, ऐसे लोगों को लोग दिखावे में पसंद करते हैं बट रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर आपको एक रिस्पेक्टफुल इंसान बनना है, अगर आप चाहते हो कि हर इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे, आप इतने अच्छे बन जाओ कि लोग आपको चेस करें, तो आपको अपने आप के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। अपने आप पे फोकस करने के लिए नाइस गाय सिंड्रोम से दूर भागो, द कंप्लीट मैन बनने पे फोकस करो, लॉ ऑफ 33% को फॉलो करते हुए, जहाँ पे आपको अपने फिजिकली अपने आप को अच्छा बनाओ, मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और अपने स्टेटस को ऊपर बढ़ाते जाओ। ये कर लोगे तो आप एक अनस्टॉपेबल बीस्ट बन जाओगे, एक सुपीरियर मैन बन जाओगे। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई है वो दो बहुत ही पावरफुल किताब की हेल्प से बताई है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय और द वे ऑफ सुपीरियर मैन। इसमें से नो मोर मिस्टर नाइस गाय, मुझे लगता है ये बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। सुपीरियर मैन वाली भी बहुत ही जबरदस्त बुक है, वो भी पढ़ सकते हो। नो मोर मिस्टर नाइस गाय की अच्छी बात यह है कि ये हमारे समरी बोर्ड में अवेलेबल है, तो अगर आप 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये बुक को आप आराम से जाके ऑडियो फॉर्मेट में चलते हुए सुन सकते हो, जिम करते हुए सुन सकते हो, ट्रैवलिंग करते हुए सुन सकते हो, या फिर आराम से घर पर बैठ के टीवी में देखना है तो उसका वीडियो फॉर्मेट में आप इस पूरी किताब को दे सकते हो, एक एनिमेटेड मूवी की तरह। और एक और चीज इंपॉर्टेंट, देखो बातें सीखना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बातों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करना। यहीं पे आता है हमारा 21 डेज चैलेंज, जो थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने किया है, जिसकी हेल्प से थाउजेंड्स ऑफ लोग कंसिस्टेंटली एक्शन लेके अपनी लाइफ बदल पा रहे हैं, किताबों की बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर पा रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसे इंसान बनना चाहते हो जो गरीबी को दूर कर सके, अपने आप को शाइनेस से खत्म कर सको, अगर आप अपनी एंजाइटी को खत्म करना चाहते हो, तो वो 21 डेज चैलेंज आप जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हो, शर्मीला इंसान नहीं बनना चाहते हो, तो आप 21 डेज ज्वाइन करो, बिकॉज यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग ने अपने आप को नाइस गाय से हटा के कॉन्फिडेंट, पावरफुल, सुपीरियर मैन बनाया है और अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं। हमारे कम्युनिटी में से कई सारे मेंबर्स हैं, वो और मैं मिलकर हम आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकली कैसे इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, लाइव आके। 999 रुपीज़ में ये 21 डेज चैलेंज होता है, बट एक इंटरेस्टिंग ऑफर स्टार्टिंग के 500 लोगों के लिए, जो लोग भी समरी बोर्ड सब्सक्राइब कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू, उन लोगों को हम फ्री में ये 21 डेज चैलेंज देने वाले हैं। 21 दिन लाइव आके मैं और मेरी कम्युनिटी वाले, जो आप में से कई सारे पावरफुल लोग हैं, हम लोग मिलकर ये सारी बातें सीखेंगे, डिस्कस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लाइव में होती है। अगर आपको वो सारी चीज़ों का एक्सेस चाहिए और सारी चीज़ें डिटेल में समझनी है, तो आप अभी जाइए, सब्सक्राइब करिए समरी बोर्ड को। ओनली 99 रुपीज़ में आपको 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट फ्री में मिलने वाला है, बट हाँ लिमिटेड सीट्स है, इसलिए अभी जाइए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं उस लाइव चैलेंज में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।